हेलो गाइस, वेलकम टू ख्याति क्लासेस। ख्याति क्लासेस आपके सामने लेके आई है एक्सरसाइज 15.1। इसके पहले अपन ने एग्जाम्पल और साथ में फॉर्मूले भी वहां पे पूरे सॉल्व किए थे। पार्ट नंबर 1 जो 15 चैप्टर का था, सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यह जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मित्रों। इस चैप्टर को अच्छे से समझना है। यहाँ पे इन चैप्टरों पे फॉर्मूले बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। फॉर्मूला याद है, यानी क्वेश्चन आपको एक भी नहीं आता हो तो भी आपको आ जाएगा। फॉर्मूला सबको याद करना है। तो बेसिस आपका जो भी है, बेसिक लेवल, वो फॉर्मूला ही है। यहाँ पे फॉर्मूला आपको समझ में आ गया तो उसको समझने के लिए पार्ट नंबर 1 में जाइए और वहां पे मेरा वीडियो है, उसको पहले ओपन कीजिए और उसको देख लीजिए पूरे से अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे 15.1 देखें और मैंने कुछ एग्जाम्पल भी वहां पे किए हैं, उन एग्जाम्पल को भी देख लीजिए कि वहां पे फॉर्मूले कहाँ कहाँ कैसे यूज होते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 15.1 का तो क्या कहना। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा गया आपके सामने, रेडियस ऑफ अ सर्कल, यानी वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और आपको निकालना क्या है यहाँ पे, फाइंड सर्कमफेरेंस एंड एरिया, यानी वृत्त की परिधि भी निकालनी है और वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, यानी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी फॉर्मूला क्या होगा उसका, होगा 2πr, और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, πr²। दोनों फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या क्या यहाँ भूमिका निभाता है। तो रेडियस ऑफ सर्कल r = 3.5 सेंटीमीटर। हिंदी वाले ध्यान रखें, वृत्त की त्रिज्या, इसको क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल = क्या फॉर्मूला होता है, 2πr, यानी वृत्त की परिधि = 2πr। ठीक है, अब 2πr क्या करेंगे, 2 मल्टी पाई बराबर 22/7 मल्टी आर कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। यानी इसको यहां से डिवाइड करेंगे अपन, काटेंगे इसको। तो ध्यान रखना क्या करना है यहाँ पे, जब भी इसको काटेंगे इसका मतलब यहां 5 आ गया और ये पॉइंट हट गया, यानी नीचे क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 5 की टेबल में 10 कब आता है, 2 टाइम, और 2 से 2 कट गया, यानी आपके सामने आंसर क्या आया, 22 सेंटीमीटर। कितना आया, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे क्या निकालने की बात की, एरिया भी निकालना है। ठीक है, एरिया भी निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल = πr²। πr², r अपने पास कितना है, 3.5 है और पाई की वैल्यू 22/7 है। 22/7 मल्टी 35, 3.5 मल्टी 3.5। देखना यहां क्या होगा, पॉइंट कट जाएगा, यानी नीचे कितना गया, 10। 7 की टेबल में 35 कब आता है, तो 5 टाइम आता है। अब ध्यान रखना किस तरह से करते, देखना 5 की टेबल से 10 कटेगा तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 आएगा। इस 2 की टेबल से 22 को काटेंगे तो 11, यानी आपके सामने क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखना 11 मल्टी 3.5, 11 मल्टी 3.5, 11 मल्टी 3.5 क्या आ जाएगा आपका, एरिया ऑफ सर्कल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हिंदी वाले लिखेंगे 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां सर्कल में आपको रेडियस दे रखा था और एरिया ऑफ सर्कल निकालना था और सर्कमफेरेंस दोनों निकालने थे। तो यहां आपके सामने फिगर भी बनाया था मैंने, उसको ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या कहना चाहता है। देखिए, द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। अब यहां पे वृत्त की परिधि आपको दे रखी है, यानी सर्कमफेरेंस आपको दे रखा है। तो यहां ध्यान रखना, ये होती है उसकी परिधि, ये होता है सर्कमफेरेंस, ये पूरा होता है सर्कमफेरेंस, ये रेडियस होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो यहां पे ये टोटल ये दे रखा है। अब अपने को आर निकालना होगा, यहां पे क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। हिंदी वाले क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अपन ने यहां पे क्या किया, और फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, यानी क्षेत्रफल यहां पे निकालने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, आर की जरूरत पड़ेगी। तो वृत्त की परिधि 44 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल यहां पे निकालना है। हिंदी मीडियम वाले, सॉल्यूशन, लेट रेडियस ऑफ सर्कल, माना है कि त्रिज्या कितनी है, रेडियस कितना है, आर है, रेडियस कितना है, आर है। ठीक है, और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना दे रखा है आपको, 44 मीटर दे रखा है। तो यानी वृत्त की परिधि बोलेंगे, इसको क्या कहेंगे, वृत्त की परिधि।
और यहां पे बात करते हैं वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r इज इक्वल टू 44 मीटर। मित्रों क्या होता है 2 पाई r इज इक्वल टू 44 मीटर आपने को टोटल दे रखा है। 2 मल्टी पाई की वैल्यू 22/7, r अपने पास यहां नहीं है, वह अपने को निकालना है, r की जरूरत है पहले। तो ध्यान रखना मैंने क्या किया, यहां पे 7 यहां ले जाऊंगा यानी मल्टीप्लाई में हो जाएगा 44 × 7 और 2 × 22 नीचे आ जाएगा, r इज इक्वल टू तो 22 की टेबल से 44 कब आता है 2 बार और 2 की टेबल से 2 कब आता है 1 बार और 1 × 7 करेंगे यानी कितना आया 7 मीटर। r इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 7 मीटर। अब अपने को निकालना क्या था क्षेत्रफल यानी एरिया निकालना है यहाँ पे सर्कल का। तो एरिया ऑफ सर्कल यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7 22/7 मल्टी r का स्क्वायर यानी 7 × 7 यानी 7 का स्क्वायर। ठीक है, या तो 7 × 7 लिखो या 7 का स्क्वायर 49 लिखो, ठीक है एक ही बात है। अब 7 से 7 यहां पे कट जाएगा तो 22 × 7 की टेबल 22 की टेबल 7 टाइम बोलने पर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। हिंदी वाले क्या लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप क्वेश्चन 1 और 2 और आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने देखना क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल यानी सेमी सर्कल का मतलब एक सर्कल पूरा होता है, एक सेमी का मतलब आधा सर्कल, अर्धवृत्ताकार सर्कल शेप्ड प्लॉट। ठीक है, प्लॉट है यहां पे इज 21 मीटर। कितना दे रखा है 21 मीटर। अब इसने क्या कहा फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर यानी क्षेत्रफल भी निकालना है और परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब परिमाप क्या होता है पेरीमीटर लिखो या सर्कमफेरेंस लिखो, बात एक ही है। तो ध्यान रखना यहां पे सॉल्यूशन क्या कहना चाहता है, मैंने लिखा है रेडियस ऑफ सेमी सर्कल r इज इक्वल टू कितना है 21 मीटर है। कितना है मित्रों 21 मीटर है r इज इक्वल टू। अब यानी इसको हिंदी वाले लिखेंगे अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या, अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लॉट, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का कितना होता है, सर्कल का यहां थोड़ा कर रहा हूं मैं पाई r स्क्वायर होता है। तो अर्धवृत्ताकार यानी क्या हो जाएगा हाफ 1/2 मल्टी पाई r स्क्वायर। क्या हो जाएगा 1/2 मल्टी पाई r स्क्वायर यानी हाफ पूछा जाए यानी आधा पूछा जाए, वृत्त पूरा हो तो पाई r स्क्वायर, आधा हो तो 1/2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, यानी इसको बोलेंगे अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल। 1/2 मल्टी पाई r स्क्वायर, r अपने को 21 दे रखा है यहाँ पे गिवन है, तो 1/2 मल्टी पाई की वैल्यू 22/7 और r का स्क्वायर, r का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 7 × 7 या 49 कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, या 7 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो आपकी जो इच्छा है वो आप लिख सकते हैं। तो यहां 7 से 21 3 कट गया यहाँ पे। ठीक है, तो 1/2 मल्टी 22 मल्टी 3 मल्टी 21। अब क्या करेंगे 2 से 22 कट जाएगा तो 11 आएगा, 11 मल्टी 3 मल्टी 21 यानी 63 मल्टी यहां हो जाएगा 21 मल्टी 3 यानी 63 और 63 मल्टी क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 यानी आ जाएगा 693 मीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ की जो यूनिट है अपनी वह मीटर में है इसलिए अपना क्या होगा मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ध्यान रखना क्या कहा है पेरीमीटर, क्या निकालना है पेरीमीटर निकालना है अपने को। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे यानी पेरीमीटर यानी सर्कमफेरेंस निकालना है, वो भी क्या है सेमी, वो भी क्या है आधा लेंगे, उसको भी क्या लेंगे आधा लेंगे। यानी किस तरह से देखना मैं आपको थोड़ा यहां सिखाता हूं। 2 पाई r होता है, पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई r होता है, आधा यानी 1/2 का इसके साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और हाफ सर्कल है यानी इस टाइप का सर्कल होगा आपके सामने हाफ सर्कल। अब हाफ सर्कल में क्या होगा ये तो अपन इसका क्या हो जाएगा पेरीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा पेरीमीटर हो गया, मगर उसके साथ अब क्या जुड़ा है इसके साथ इसकी भी अपने को निकालनी होगी, ये भी अपने को निकालना पड़ेगा यहां पे यानी रेडियस r, फिर टोटल हो जाएगा यानी पूरी की पूरी गिनेंगे तो क्या हो जाएगा डायमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यानी r और ये भी कितना हो जाएगा r और उसके साथ प्लस में क्या कर देंगे प्लस 2r। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनता देखना
एंड पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल प्लॉट इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन 2 प्लस 2r प्लस 2r। बहुत ही सिंपल है, ध्यान रखना। तो पाई r इज प्लस 2r, पाई r प्लस 2r यानी पाई बाय 7, ठीक है, मल्टी r की वैल्यू अपने को 21 गिवन है और प्लस 2 मल्टी 21, यहां से काटेंगे इसको, कितना आया 3, ठीक है, और यहां से 21 को 2 से करेंगे तो 42 और 3 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे यानी 66 और 66 प्लस 42 मिलकर कितना होता है 108 मीटर। क्या होगा 108 मीटर होगा, ठीक है। तो यहां पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट है 4, क्या कहना चाहता है उसको भी देख लेते हैं। तरीका उसका मैं और चेंज करके बताऊंगा, थोड़ा फॉर्मूला को छोड़कर भी एक तरीका और है, उससे भी अपन उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने क्या कहना चाहता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अ व्हील कवर अ डिस्टेंस ऑफ 88 मीटर इन 100 रोटेशन, फाइंड द रेडियस ऑफ व्हील, ठीक है, यहां निकालना है फाइंड द रेडियस ऑफ व्हील। यानी हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन इसको सुने। 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। कितने रोटेशन में 100 रोटेशन में, ठीक है। तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात करनी है। पहिए की क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या यानी रेडियस निकालना है। तो ध्यान रखना, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बात कर रहे हैं यहां पे। लेट रेडियस ऑफ व्हील बी आर मीटर, यानी क्या कहेंगे यहां पे व्हील यानी क्या कहेंगे पहिए, पहिए हिंदी वाले लिखेंगे पहिए का, पहिए की त्रिज्या, पहिए की त्रिज्या क्या है, माना कि पहिए की त्रिज्या है आर मीटर, क्या है आर मीटर है। तो यहां पे 1 रोटेशन में एक पहिया 1 रोटेशन के अंदर, ओनली 1 रोटेशन यानी एक चक्कर के अंदर कितना डिस्टेंस दूरी तय करता है, यानी 2 पाई आर, कितना करता है 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। यानी यहां लिखेंगे एक चक्कर में, क्या लिखेंगे एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितनी है 2 पाई आर है। तो 100 चक्कर में यहां क्या लिखेंगे 100 चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी, तो वो होगी 100 मल्टी 2 पाई आर, क्या हो जाएगी 100 मल्टी 2 पाई आर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार अपन देखेंगे, यानी प्रश्न अनुसार, प्रश्न क्या कहना चाहता था उसके अनुसार देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, यानी यहां पे दे रखा है आपको कि इसने कहा है कि 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। कितनी तय करता है 88 मीटर यहां पे दे रखा है, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन 100 रोटेशन में आपको 88 मीटर दे रखा है। यानी क्या लिखेंगे मैं 100 मल्टी 2 पाई आर इज इक्वल टू 88, यानी यहां क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखना 100 मल्टी 2, यानी यहां पे कितना हो गया 200 पाई आर इज इक्वल टू 88, ठीक है, 200 पाई आर इज इक्वल टू 88 मीटर, यानी 200 मल्टी 22/7 पाई की वैल्यू और मल्टी आर इज इक्वल टू 88। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 यहां चला जाएगा, तो 88 मल्टी 7 और 200 मल्टी 22 इसके नीचे आ जाएंगे। तो यहां देखना, यहां पे आप क्या तरीका है करने का देखना, 22 की टेबल से काटेंगे इसको, कितनी बार जाएगा 1 2 3 और 4 टाइम, कितनी बार जाएगा 4 टाइम, ठीक है। और यहां पे 4 की टेबल से 2 की टेबल से काटेंगे तो 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 100, फिर से 2 की टेबल से काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा और यहां पे 2 कट जाएगा, तो 7/50 बचा है। क्या बचा है 7/50 का, या 50 का 7 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा आपका 0.14 मीटर। क्या आएगा 0.14 मीटर, ठीक है। और यहां पे अपने को निकालना क्या था रेडियस, क्या निकालना है मित्रों रेडियस निकालना है। तो रेडियस हमेशा सेंटीमीटर में आता है, किस में आएगा सेंटीमीटर में आता है। तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो r इज इक्वल टू 0.14 और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 100 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी 14 सेंटीमीटर। क्या आएगा r इज इक्वल टू क्या आएगा 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ व्हील इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका
पहिए की त्रिज्या क्या आ जाएगी, पहिए की त्रिज्या r बराबर 14 मीटर आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5th क्या कह रहा है उसको भी देखें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th आपके सामने क्या कहना चाहता है, उसको पढ़े पहले क्या कहना चाह रहा है। द एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट इज, यानी सर्कुलर का मतलब वृत्ताकार प्लेट है, इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी फाइंड द सर्कमफेरेंस, यानी निकालनी परिधि यहाँ पे फाइंड करनी है अपने को। तो ध्यान रखना एक वृत्ताकार प्लेट है, प्लेट का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर, तो परिधि ज्ञात कीजिए। तो माना है कि यहां पे जो सर्कुलर प्लेट है उसका जो रेडियस है वह कितना है, r है, कितना है r। तो एरिया ऑफ सर्कल यानी क्षेत्रफल कितना होगा आपको दे रखा है 154 है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 154। तो पाई की वैल्यू 22/7 मल्टी r का स्क्वायर इज इक्वल टू 154। तो अपने को कुल मिला के यहाँ पे क्या निकालना है, r निकालना है। तो r स्क्वायर, r को बाहर निकाल दिया, r स्क्वायर 7 का मल्टीप्लाई 154 और 22 का डिवाइड में ले लेंगे। 22 की टेबल में 154 7 बार आते हैं और 7 मल्टी 7, ठीक है, यानी r का स्क्वायर, तो स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। 7 मल्टी 7 और यहाँ पे एक 7 आपका बार आ जाएगा रूट से, ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर हो गया। तो r इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं, उसने यहां पे पूछा था सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर प्लेट, ठीक है, यानी वृत्ताकार प्लेट की परिधि का फॉर्मूला, यानी सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। 2 पाई r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r आपके पास क्या निकला था 7, ठीक है। तो 7 से 7 कट गया, 22 मल्टी 2 यानी 44 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, यानी यहां पे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर प्लेट इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। तो यहां तक मैंने क्वेश्चन 1 to 5 आपको समझा दिए हैं। तो यह पार्ट जो था मेरा 2 था आपके सामने, पार्ट 3 जो होगा उसमें क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 5 क्वेश्चन जो बचे हैं वो उस वीडियो में रहेंगे, तो उसको भी देखना नहीं भूले। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए मित्रों, क्योंकि आपको ये क्लास फ्री दे रही है, कोई पैसा यहाँ पे आपको नहीं देना है, निःशुल्क सेवा है और निःशुल्क ही चलेगा, निःशुल्क ही चलेगा। यह आपको कभी भी पैसा नहीं लिया जाएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा फ्री फ्री फ्री, ठीक है मित्रों। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।